हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ गेम 2022। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2022 के जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगी। एक पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ और एक पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 10,000 मीटर दौड़ में किसने रजत पदक जीता। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल जो अभी 2022 में आयोजित हुए थे उनमें 10,000 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें रजत पदक किसने जीता, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रियंका गोस्वामी ने। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 10,000 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें रजत पदक प्रियंका गोस्वामी ने जीता था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलिका मान ने जूडो इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया। ठीक है, तो तुलिका मान ने जो जूडो इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया है, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तुलिका मान का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो इनका संबंध किससे है, जूडो से है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग में इंग्लैंड के बॉक्सर को हराकर कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो अमित पंघाल जो हैं उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग में ये खेले थे और बॉक्सिंग में इन्होंने किसको हराया था, इंग्लैंड के बॉक्सर को हटाकर इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये हमें बताना है। इसका आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है अमित पंघाल ने इंग्लैंड के बॉक्सर को हराकर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 48 किलोग्राम वर्ग में किस महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 जिनका आयोजन 8 अगस्त तक चला, इसमें 48 किलोग्राम वर्ग में किस मुक्केबाज ने जो है, महिला मुक्केबाज ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है ये हमें बताना है। तो वो है नीतू घंघस। ठीक है, नीतू घंघस ने जो है वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 48 किलोग्राम वर्ग में खेल के इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बात क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला हॉकी शूट आउट टीम में कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो महिला हॉकी शूट आउट टीम है उसने कौन सा पदक जीता है ये भी आप याद रखिएगा। तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्राउन मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो प्रसिद्ध खिलाड़ी PV सिंधु जो हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में कौन सा पदक जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पारा टेबल टेनिस में भाविना बहन पटेल ने कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो पारा टेबल टेनिस की बात हो रही, तो पारा टेबल टेनिस में जो भाविना बहन पटेल हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है, इसका आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और यह आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाविना बहन पटेल का संबंध कौन से खेल से है, तो इनका संबंध है पारा टेबल टेनिस से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है वो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, और जो ये राष्ट्रमंडल खेल है, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जो है पहली बार जो है महिला T20 क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सबसे कम, ये काम हो गया, यहाँ पर कट कर लीजिएगा, सबसे कम उम्र की युवा एथलीट कौन बनी है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में जो युवा एथलीट बनी है वो कौन बनी है, अनाहत सिंह बनी है। ठीक है, जो ये अनाहत सिंह है ये सिर्फ 14 साल की हैं और ये जो है स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो सिर्फ 14 वर्ष की आयु में ही जो है इन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को 22वां व अंतिम स्वर्ण पदक किसने दिलाया। ठीक है,
तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुए थे उसमें भारत ने टोटल जो है 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो 22वां या बोल लो आप अंतिम, ठीक है, 22वां या अंतिम जो स्वर्ण पदक बोले हैं तो वो किसने दिलाया, तो वो दिलाया था शरद कमल ने। ठीक है, किसने दिलाया था ये आप याद रखिएगा, शरद कमल ने। शरद कमल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो है भारत के लिए 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में, उसमें भारत के किस खिलाड़ी ने जो है इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है, तो वो है तेजस्विनी शंकर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, कि इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2022 में, उसमें कौन से गेम को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इसमें शूटिंग और आर्चरी, ये जो 2 गेम हैं इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इस साल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन कौन से नए गेमों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस साल जो है वो 4 गेमों को शामिल किया गया है, नए गेमों को 2022 के कॉमनवेल्थ गेमों में। ठीक है, जिसमें पहला तो है महिला T20 क्रिकेट टीम को, उसके बाद है 3x3 बास्केटबॉल को, उसके बाद है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को, और फिर 4th नंबर पे है पारा टेबल टेनिस को। इन 4 गेमों को, जो नए गेमों को जो है वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मंडल खेलों के इतिहास में पहली बार किस नई टीम को शामिल किया गया है। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो जो ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए हैं इनमें इतिहास में पहली बार जो है महिला T20 क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है वो भारत का 4था स्थान रहा था। ठीक है, और उसी के साथ एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, हमारा इंडिया कौन से स्थान पर है, भारत 4थे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर जो था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने कितने पदक जीते हैं, 178 पदक जीते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा था इंग्लैंड सिर्फ 2 पदक से ही पीछे हुआ था, और इंग्लैंड ने कितने जीते हैं, 176 पदक जीते हैं। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है, कनाडा है, और कनाडा ने जो है वो 92 पदक जीते हैं। ठीक है, और चौथे स्थान पर कौन है, भारत है। भारत ने कितने जीते हैं, 61 पदक जीते हैं। ठीक है, और 61 पदक में से अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो 22 स्वर्ण पदक हैं, और 16 क्या हैं, रजत पदक हैं, और 23 क्या हैं, कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते, तो कितने रजत पदक जीते हैं, 16 जीते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कांस्य पदक की बात की जाए कि कुल कितने कांस्य पदक जीते, तो 23 जीते हैं। ठीक है, और टोटल की बात की जाए तो टोटल कितने जीते हैं, 61 जीते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने, कर दीजिएगा मैं की जगह, ठीक है, ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल भारत को किस खेल में मिले। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को
जो सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं वो किस में मिले हैं? कुश्ती में मिले हैं। ठीक है, तो कुश्ती में इन्हें टोटल जो मेडल मिले हैं वो कितने मिले हैं? 12 मेडल मिले हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो सबसे ज़्यादा मेडल भारत को किस खेल से मिले हैं? वो मिले हैं कुश्ती से 12 मेडल। उसके बाद मिले हैं वेट लिफ्टिंग से, उसमें मिले हैं 10 मेडल। उसके बाद मिले हैं बॉक्सिंग में, उसमें मिले हैं 7 मेडल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो आने वाला राष्ट्रमंडल खेल कि जो 4 साल बाद जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा 2026 में, उसका आयोजन कहाँ होगा? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो उसका होगा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल जो थे उसमें भारत की तरफ से जो है वो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है 213 खिलाड़ियों ने। ठीक है, भारत की तरफ से जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो खिलाड़ी गए थे वो तो 215 गए थे। ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपेट किया था वो सिर्फ 213 खिलाड़ियों ने ही पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जो 2 खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा और दूसरी ऐश्वर्या बाबू। ठीक है, ये इनको जो थी चोट आ गई थी, जिस वजह से इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ खेल 2022 में इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है, गए तो 215 थे, लेकिन जो पार्टिसिपेट किया वो कितने ने किया? 213 खिलाड़ियों ने ही किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है लगातार 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजवाहक बनी। ठीक है, तो लगातार 2 बार जो है वो कॉमनवेल्थ गेमों में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। ठीक है, पीवी सिंधु जो है लगातार 2 बार कॉमनवेल्थ गेम में जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक बनी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने देशों की टीमों ने हिस्सा लिया? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है वो 72 टीमों ने जो देशों की टीमों ने जो है वो हिस्सा लिया। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे अधिक मेडल भारत को किस खिलाड़ी ने दिलाए? ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुए हैं, इसमें जो भारत को सबसे अधिक मेडल दिलाए हैं वो किस खिलाड़ी ने दिलाए हैं? तो वो दिलाए हैं अजंता शरत कमल ने। ठीक है, अजंता शरत कमल ने जो है भारत को सबसे ज़्यादा मेडल दिलाए हैं। इन्होंने भारत को जो है 3 स्वर्ण पदक और 1 जो है रजत पदक दिलाया है। टोटल इन्होंने 4 मेडल जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए? ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो भारत की तरफ से जो सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं वो किस राज्य के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं? तो वो है हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा। ठीक है, हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों द्वारा जो है वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीते गए हैं। और कितने पदक जीते गए हैं? 24 पदक जीते गए हैं। ठीक है, उसके अलावा असम, हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद राज्य ने जो है 1-1 मेडल जीता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन थे वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।